हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने क्या कर रहे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे साइंस सेक्शन के। तो क्वेश्चन नंबर 141 तक हम लोगों ने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। ठीक है, कहाँ तक कंप्लीट कर लिए हैं? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 140 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 141 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m इज p, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। तो सबसे पहले हम लोग को देखो, हमें ये फॉर्मूला ड्राइव करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मोमेंटम का फॉर्मूला। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा जो P है वो हमारे किसके इक्वल हो गया? mv के इक्वल हो गया। P mv के इक्वल हो गया और हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है यानी कि K जो है हमारे पास, K का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से हमने क्या करा, v की वैल्यू निकालेंगे। जब v की वैल्यू निकालेंगे तो हम पुट कर देंगे। तो k इज इक्वल्स टू 1/2 m। v की जगह हम लोग के पास क्या आ जाएगा? p स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। तो एक स्क्वायर से हम लोग के पास क्या हो जाएगा? एक, यानी कि m स्क्वायर है हम लोग के पास। तो m स्क्वायर में से हमारे पास एक m हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कैंसिल हो गया और अब हम लोग के पास क्या बचा आंसर? p स्क्वायर 2m। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, मैं अलग से सेपरेटली भी इसे एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 142 इज the mass of a man is 72 kg at Earth. The value of G at the moon's surface is 1/6 of that of the Earth. The mass of man at the moon will be. तो हम लोगों को क्या गिवन है? मैन का जो मास ऑफ मैन कितना गिवन है? 72 kg गिवन है जब वो अर्थ पे है। तो हमें बताना है मून में कितना होगा। तो देखो, हम लोगों ने ऑलरेडी पहले छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, जो मास होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, मास हम हर जगह हर लोकेशन पे हमेशा सेम होता है, बट चेंजेस कहाँ आते हैं? वेट में आते हैं। ठीक है, वेट क्योंकि हमारे पास ग्रेविटी के अकॉर्डिंग चलता है, जहां पे ग्रेविटी नहीं होगी वहां पे वेट जीरो हो जाएगा, है ना। तो बेसिकली हम लोगों का क्या हो जाएगा, हमें पता है मास हमेशा क्या होता है? सेम होता है। दैट मीन्स कि अगर मैन का मास 72 kg है तो वो मून में रहे, अर्थ में रहे या कहीं भी रहे, हमेशा कितना हो जाएगा? 72 kg ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 72 kg। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, अगर आपको बेसिक पता हो तो आप इजीली कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 143, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन साउंड वेव। इसमें से कौन सा चीज है जो हमारे पास, कौन सा इफेक्ट है जो साउंड वेव में नहीं पाया जाता है? रिफ्लेक्शन हम लोगों का होता है, इंटरफेरेंस होता है, डिफ्रैक्शन होता है। तो हमारे पास कौन सा नहीं होता है? पोलराइजेशन। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये हमारे पास कभी भी साउंड वेव में नहीं होगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 144, विच ऑफ सॉरी इफ द प्रेशर ओवर अ लिक्विड इंक्रीजेस। ठीक है, इफ द प्रेशर ओवर अ लिक्विड इंक्रीजेस देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो हम लोग के पास बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? तो बॉइलिंग पॉइंट हम लोग का इंक्रीज करेगा या चेंज नहीं होगा, डिक्रीज होगा? तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। ठीक है, तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 145, रेडिएशन विद मैक्सिमम पेनिट्रेशन पावर इज। ठीक है, सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर कौन से रेडिएशन में होगी? ठीक है, तो इसमें से हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इंफ्रारेड, यूवी रेड, एक्सरे रेड और गामा रेड। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट जाएगा गामा रेज। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारे पास गामा रेज। ठीक है, जो हमारे पास क्या होते हैं, पेनिट्रेशन पावर होती है वो सबसे कम अल्फा की होती है, देन बीटा एंड द लास्ट वन इज गामा। तो हमेशा याद रखना, मैक्सिमम पेनिट्रेशन पावर किसमें होती है? गामा में होती है, और लोवेस्ट हमारी होती है अल्फा रे में। ठीक है,
आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज पॉसिबल व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमारे पास कब पॉसिबल हुआ? एयर टू वाटर, एयर टू ग्लास, वाटर टू ग्लास या ग्लास टू वाटर। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, ग्लास टू वाटर में हमारे पास ये पॉसिबल है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूसेस ओनली अ होस्ट सेल। इनमें से कौन सा वाला जो हम लोग के पास ऑप्शन है जो क्या करेगा? होस्ट सेल को क्या करता है? रिप्रोड्यूस करता है। रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड अ होस्ट सेल के अंदर ही रिप्रोड्यूस होगा। दैट मीन्स हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। दैट मीन्स हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? अमीबा। ठीक है, तो अमीबा का जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है सारा कहाँ पे होता है? होस्ट सेल के अंदर होता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 148। अ डिजीज इन ह्यूमन बीइंग कॉज्ड बाय वायरस इज। तो वायरस से होने वाली डिजीज कौन सी है? वायरस से कौन सा होता है हम लोगों के पास? टाइफाइड। टाइफाइड हमारे पास किससे हो जाता है? वायरस से होता है। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। मैं आप लोगों के लिए क्या करूंगी, एक वीडियो और बना दूंगी जिसमें टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा, डायसेरी, क्लोरा ये कौन कौन वायरस से होते हैं या किस प्रॉब्लम से होते हैं, तो उसके बारे में आप लोगों को बता दिया जाएगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 149। The disease caused by protozoan and the spread by an insect is। ठीक है, ऐसा डिजीज जो इस रीजन से हो रहा है प्रोटोजोन और स्प्रेड होता है इंसेक्ट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहा है। तो कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि उत्तराखंड में इस टाइम पे बहुत ज्यादा डेंगू की प्रॉब्लम भी चल रही है। तो यूटेट एग्जाम्स के लिए तो डेफिनेटली इनडायरेक्टली डायरेक्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हम लोगों के पास। द डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोन एंड स्प्रेड बाय एन इंसेक्ट्स के थ्रू क्या हो रहा है? स्प्रेड हो रहा है। दैट मीन्स डेंगू। Now, the next question is question number 150. Under a microscope, a student observes a cell that has a cell wall but no distinct nucleus. The cell that she observed is। बच्चों ने क्या किया? बच्चों क्या करे? अंडर माइक्रोस्कोप स्टूडेंट ऑब्जर्व अ सेल। स्टूडेंट्स ने क्या किया? एक सेल को ऑब्जर्व किया, उनकी सेल वॉल देखी, बट नो डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का उन्हें कुछ स्पेसिफाइड नहीं दिख रहा, सो रहा था। द सेल दैट सी ऑब्जर्व इज। तो किस तरह का सेल होगा हमारे पास? एक बैक्टीरिया सेल होगा। तो किस तरह का सेल होगा? बैक्टीरियल सेल होगा। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कभी भी। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। डेफिनेटली मैं उसको पढ़ूंगी और आपको रिपोर्ट करूंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।